हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आप सब तो स्वस्थ हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मैं कुछ टाइम से नहीं स्वस्थ हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है और फीवर रहता है मुझे इस टाइम 5-6 दिन से। और कल जैसे कि मैंने बताया था ब्लॉग में कि मेरी इस टाइम तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक रहती है, और इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बस बातें करूँगी आपसे, अपने मन की बात आपसे शेयर करूँगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो बात हमारी समझेंगे। और बातें आज हम दोस्ती पे करेंगे। दोस्ती गाइज, मेरी बचपन से मेरी फ्रेंड थी, बहुत सारी फ्रेंड थी। और फ्रेंड तो बहुत सारी थी, जो सामने वाला अच्छे से बोल दे वही फ्रेंड हो जाता है। बट एक स्पेशल होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, जो कि मेरा भी था। ठीक है। और एक लड़की थी 9th में। सबसे एक मुझे ये फील हुआ कि हाँ, ये लड़की है जो हमेशा मेरी हेल्प करेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। और मैं तो यही कहूँगी कि दोस्ती लिमिट तक होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कोई भी रिश्ता हो, बस एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस इंसान को अपनी कमज़ोरी बता दोगे, वो इंसान आपको कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार करेगा ही करेगा, चाहे वो जो इंसान हो। क्योंकि हर इंसान में एक दोगलापंती होता ही होता है। वो हर इंसान नहीं होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सारे इंसान अलग अलग होते हैं। बट गाइज, किसी को भी अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। जैसे कि अपनी कमज़ोरी होता है जो अपने इंसान का मतलब जैसे कि कोई भी कमज़ोरी है जो जो हम जानते हैं कि हाँ, ये हमारी कमज़ोरी है। जैसे किसी के ज़्यादा क्लोज हो जाना, अपने मन की सारी बात उससे बता देना, अपने घर की, अपने लाइफ की, अपने पर्सनल लाइफ की, उसे सारी एक एक चीज़ बात बता देना। बट गाइज, ये चीज़ करना बहुत गलत है, क्योंकि किसी को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए अपनी फैमिली के अलावा। क्योंकि अपनी फैमिली में भी मतलब ठीक है, अपनी फैमिली तो चलो फैमिली वाले होते हैं, लेकिन मैं फ्रेंड्स की बात यहाँ पे कर रही हूँ। अपने अपनी लाइफ की बातें, पर्सनल चीज़ें, मतलब पर्सनल अपनी फैमिली की बातें उनसे शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बाई चांस चलो आज उनकी बन रही है आपसे, पता नहीं ये दोस्ती है, कब कौन किसके साथ कहाँ मिल जाए कोई पता नहीं है। शायद कल वो आपके दुश्मन से मिल जाए, फिर क्या होगा। सो गाइज, मतलब आप उससे इतनी ही चीज़ें अपनी शेयर करिए जितनी कि मतलब एक लिमिट तक हो। आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर मत करिए, क्योंकि वो दोगला कहीं पे भी अपना दोगलापन दिखाई देता है। और क्योंकि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे अपनी सारी चीज़ें शेयर करो। और कल जैसे कि मेरे साथ में भी हुआ था, मैं 9th में वैसे हम लोग जानते थे बचपन से एक दूसरे को, और हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे बचपन से ही। बट हम क्लोज सबसे ज़्यादा हुए 9th क्लास में। और 9th 10th, मैं 9th में सबसे ज़्यादा उसके साथ में रही हूँ पूरा 9th। और 9th में फ्रेंड्स, हाँ, जो फ्रेंड बनी थी, वो मेरी बिल्कुल क्लोज होते जा रही थी। और मैं उससे अपने घर की सारी बातें शेयर करती थी। मैं अपने पर्सनल बातें शेयर करती थी, जैसे कि आज मेरे घर पे ये हुआ, वो हुआ, ये चीज़, वो चीज़। और मैं उसे हर एक चीज़ शेयर करती थी। तो फिर और फिर वो क्लास में मेरे पीठ पीछे ही क्लास में एक एक लड़की को, जिससे मेरी नहीं बनती थी, वो सबसे वो जिस दिन मैं ना जाऊँ स्कूल, वो तुरंत उससे बता देती थी सारी चीज़ें। एक बार मुझे पता चला, मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे एक ट्रस्ट था, एक भरोसा था कि हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकती है। और मैं लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुनती हूँ, क्योंकि लोग का काम यही है फालतू चीज़ों पे टिप्पणी करना। तो मैं तो बिल्कुल नहीं सुनती, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि बाहर वालों की सुनना। तो मैंने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भरोसा तो बिल्कुल था भी नहीं।
बट उस पे था क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं उससे अपनी हर चीज़ें शेयर करती थी। मेरे घर की ऑल टोटल सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, मेरी लाइफ की बातें सारी मैं वो भी मुझसे शेयर करती थी, बट वो सोच समझ के शेयर करती थी और मैं सोच समझ के शेयर नहीं। और अपनी फैमिली की बातें कभी भी किसी से शेयर बिल्कुल मत कीजिए। आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉब्लम्स है, आप अपने मन में रखिए। किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं फ़ील कर सकता है वो चीज़ें, कोई भी समझ नहीं सकता क्योंकि वो कोई ठीक ही नहीं कर सकता है। वो अपनी ही फैमिली ठीक कर सकती है। हर फैमिली है, हर फैमिली में लड़ाई झगड़े और हंसी मजाक और फैमिली फैमिली होती है। अगर आज फैमिली में थोड़ा विवाद है तो कल सारी फैमिली एक ही हो जाती है। और इसी को शायद फैमिली कहते हैं, इसी को शायद घर को परिवार कहते हैं। और घर तो ईंटों से बनती है और पूरा एक परिवार ही पूरा मतलब उसको चलाता है। और गाइस फिर वो मतलब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो ऐसे ही मैं जो जो चीज़ें उससे शेयर करती जाऊँ अपनी चीज़ें, वो मतलब जिस दिन मैं ना जाऊँ, ठीक है, वो सारे लोग से एक एक बातें शेयर कर देती थी। अब एक दिन मुझे वही चीज़ पता चला, 2 दिन पता चला, मैं इग्नोर करती चली गई क्योंकि क्योंकि जो लड़कियां थी उसमें कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी मानती थी कि श्रुति ये तुम्हें ये कह रही हैं, ये तुम्हें ये कह रही हैं, बट मुझे भरोसा नहीं होता था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सामने प्रूफ आ गया। सारी चीज़ें वो जो मेरे पीठ पीछे जो दोगलापंती करती थी, जो भी दोगलापंती करती थी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग दोस्ती मत कीजिए, आप लोग सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं गाइस, सब लोग अलग अलग होते हैं। और मैं मतलब बट सोच समझ के किसी से अपने घर की बातें शेयर करिए, अपनी चीज़ों को शेयर करिए, अपनी अपनी लाइफ के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करिए। और अपनी कमज़ोरी तो किसी को बताइए ही मत। वो चाहे जितना क्लोज हो, वो चाहे जितना जो हो, चाहे जो रिश्तेदार हो, चाहे जो जितना चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे, क्योंकि आप अपनी वीकनेस अगर किसी को बताओगे तो उसी वीकनेस का वो फ़ायदा उठाएगा हमेशा। बट मुझे एक दिन ऐसा सीन हुआ कि मेरे सामने सारे मतलब सारे चीज़ों को जो मेरे साथ में की है, सारी चीज़ों को प्रूफ आ गया। और एक टाइम पे वो मेरे को इतना मतलब इतना ज़्यादा परेशान की थी, इतना ज़्यादा परेशान की थी, नाम नहीं ले सकती हूँ, ले सकती हैं ऐसा नहीं है, बट लेना ज़रूरी नहीं समझती मैं उसका, क्योंकि मेरा ही दिमाग ख़राब होगा लूँगी तो। बट आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस लड़की ने मुझे कितना परेशान किया। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हालांकि एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो इतना दूर होना भी वो नहीं होता था, बट हाँ दूर थे। मैं जितना कोशिश करती थी मैं दूर हो रहती थी, जितना कोशिश वो करती थी। वो अपनी जगह बेटर थी, मैं अपनी जगह बेटर थी। वो अपनी लाइफ में खुश थी, मैं अपनी लाइफ में खुश थी, मेरा कोई मतलब फिर उसके बाद नहीं हुआ। बट मुझे एक अंदर ये बहुत गंदा लगा कि मैं अपनी चीज़ों को उससे क्यों शेयर की, और उसका फल मुझे मिल चुका था। सो गाइज मैं बस इतना कहूँगी, चाहे जो क्लोज रिश्ता हो, चाहे जो जितना क्लोज हो, और हर इंसान के अंदर एक दोगलापन होता ज़रूर है। और अगर मतलब सारे इंसान में नहीं भी हैं तो आप लोग उस चीज़ को ऐसा मतलब सामने से ऐसा फील उनको मत कराओ कि नहीं नहीं अब मैं इनको सारी वीकनेस अपनी बता चुकी हूँ। अपनी पर्सनल बातें आज की इस जनरेशन में, आज की इस दुनिया में प्लीज़ किसी से शेयर मत करिए। क्योंकि अगर आपकी फैमिली नहीं होगी, अगर आपकी फैमिली में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, फैमिली में चाहे जो हो, और बट अगर अपना परिवार नहीं होगा तो ना कोई दोस्त होगा, ना कोई बाहरी का कोई इंसान होगा, और ना कोई रिश्तेदार होंगे, ना कुछ। सबसे बड़ी ताकत होती है अपना परिवार। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी पे इतना ट्रस्ट मत करिए, और किसी पे ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है बट लिमिट से ज़्यादा मत करिए। और अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताइए, अपनी वीकनेस किसी को मत बताइए, अपनी घर की बातें किसी को मत बताइए, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो। आप वो एक ना दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान है, सब ठीक कर देंगे। और आप लोग इन दोगलों लोग से संभल के रहिए और बच के रहिए। सो गाइज हमारी बातें उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आई होगी। और अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा।